बूट पढ़ा दो, सूट पढ़ा दो और किसी तो बैठे ही कंचन जी वो भी कहती हाँ जी जय हो। तो क्या प्रैक्टिकल देखा, यही है जमाना तो है नौकर बीवी का। घर वालियां अगर चाहे तो घर वाले को बिल्कुल निखार सकती, संवार सकती, लेकिन घर वालियों ने तो नाल पंगे लेने होंगे। पता है घर वाला शाम को पैग लांदा है, उत्थे राधा स्वामी की फोटो टका देना, मेरे महाराज जी जय हो। वो भी कहता ठहर जा मैं बउआ लेके अतिया लेके आऊंगा जय। अरे भैया तेरा फर्ज बनता है, घर वाला पैग लगाता है कोई बात नहीं, वहां नींबू नींबू निचोड़ के दे उसको पनीर पर भोके दे थोड़ा नमक। हम लोग कहते हैं तुम बदल जाओ तब हम स्वीकारेंगे, तुम स्वीकारो वो बदल जाएगा। गेट तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਪਾ शुरू हो जाए, कमाल होगी। ये चोला है इसको सफल करो। यहाँ बैठने का अर्थ है आप संसार से प्यार करो। आपका संसार कौन है? आपका परिवार। यदि कोई कहता है वो मेरा संसार है, वो बकवास कर रहा है। आपका संसार आपका परिवार है, ये जान लो। चैरिटी बिगिंस एट होम। चोला यही है कि परिवार से मिलजुल के रहने का प्रयास करो, बाद में बार बार को जफ्फे डालेगा। लेकिन जेड़ा कोई लगता नहीं, वो ताया जी चाचा जी पापा जी जय हो, जेड़ा सब कुछ लगता ले वो होना ले, उसको गालियां ले रहे हैं। अभी यहाँ बैठे बैठे याद कर लो कि लास्ट टाइम अपने बेटे या बेटी के माथे पर पारी कब की थी? क्यों भैया घर में बार क्यों बजी हुई है? ये है चोला। आपको मिलजुल के रहना आ जाए, ये है चोला। संतों ने ये समझाना है। ये थोड़ी तो वैष्णो देवी ऐसी है, कृष्ण है, मैंने क्या लेना, आपने लेना क्या उससे कृष्ण से? बताओ तो सही। नहीं भैया घर में मिलकर के रहना यही है चोला। तो पहली ड्यूटी माँ की है। जिन्होंने घर च मावा नहीं वो टब्बर जल्दी फिर बिखर जाता है। जो माँ मर जाएगी घर बिखर जाएगी। बस है माँ सारे समेट के बैठी होगी। और दूसरी ड्यूटी है प्रियतमा की, प्रेयसी की। उसके बाद तीसरी श्रेणी में जो 50 के हो गए हैं उनके जीवन में महात्मा का आना ही अच्छा। जीवन में महात्मा का आना चाहिए। पहले में माँ, फिर उसके बाद प्रियतमा और उसके बाद महात्मा। अब जो 75 के हो गए हैं ऊपर, उनके जीवन में परमात्मा आ ही जाना चाहिए। अब देखो आगे, इसका मतलब ये नहीं भी जेड़े बाकी छुट्टी कर दो आज तो ले साढ़े साल 75 साल देवांगे देखा। ये कलयुग है भाई, पता नहीं 50 बजनी है कि नहीं बजनी, 50 में लुढ़क जाए। तो आज से ही प्रयास करना है, आज से ही उस ब्रह्म के साथ इतनी ज्यादा प्रीत लगा लेनी है कि जिन्ना ने प्रीता राम नाल लाइया गई, जिन्ना ने प्रीता राम नाल लाइया, होता फिर देने वांग शुदाइया, जिन्ना ने प्रीता राम नाल लाइया गई, जिन्ना ने प्रीता राम नाल लाइया। बख्श दे दाता तेरे परे भंडारे, नाम दी दात बख्श दे दाता तेरे परे भंडारे। हाँ खाली मेरी चोली पर दे आइया तेरे द्वारे, खाली मेरी चोली पर दे आइया तेरे द्वारे। हाँ नाम तेरे विच ऐसी शक्ति, नाम तेरे विच ऐसी शक्ति, सागर शिला तराइया, जिन्ना ने प्रीता राम नाल लाइया भाई, जिन्ना ने प्रीता राम नाल लाइया, होता फिर देने वांग शुदाइया, जिन्ना ने प्रीता राम नाल लाइया भाई, जिन्ना ने प्रीता राम नाल लाइया। तो ये राम से प्रीत की बेला है, इसीलिए ये चोला मिला है। कहीं गंधारी की तरह आंख पे पट्टी बांध के न बैठ जाए, कहीं अंधा ना हो जाए मोह के मद में धृतराष्ट्र की तरह
पिता अंधा ना हो जाए। कहीं गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं वो अंधे ना हो जाए, टीचर द्रोण जैसे। कहीं कुल गुरु कर्मकांडी न कृपाचार्य बना रहे। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। इस पौधे को संवारना है। छोटा सा पौधा हो ना, उसको बचाना पड़ता है, कोई भेड़ बकरी न खा जाए, नुकसान न पहुंचे। अब बड़ा वृक्ष हो जाए फिर तो घोड़ा बंद हो नाल, भेड़ बकरियां बंद हो नाल। छोटे बच्चे के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है सारे समाज की। चोला एक जना नहीं डाल सकता भाई, सबकी ड्यूटी। महाराज का कृपा करी जान, माँ प्यो नाल बिगाड़ी जान, ये क्या काम है भाई। सबकी मिलीजुली एक ड्यूटी है। टीचर भी देखे, पेरेंट्स भी देखे, गुरु देखे, सारा समाज देखे, रिश्तेदार देखे, तब हो गया चोला। चोला कोई छोटी प्रथा नहीं हुई। भाई बहन आते हैं, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। नहीं तो उस बच्चे का नाम था सुशासन और उसका नाम बन गया दुशासन। उसका नाम था सुयोधन, बड़ा अच्छा योद्धा, उसका नाम बन गया दुर्योधन, क्योंकि बैड कंपनी शकुनी जैसी मिल गई। माँ बाप ने अंधे हैं पट्टियां बांध ली, तो ऐसे में बच्चे बिगड़ गए। तो ख्याल रखना है, मातृ देवो भव। जब माँ बन गए तो आप में देवी जैसे गुण हो। पितृ देवो भव, पिता बन गए तो आप अब देवता जैसे गुण। ये नहीं पौआ भी के न्याणे कुटी जाओ, लो शास्त्र ने मना किया है। गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, इन सब में देवता के पांच में गुण आने चाहिए। यदि होलिका जैसी बुआ है तो उसको छोड़ दो, वो भगत को ही जलाने का प्रयास कर दिया, शास्त्र ने मना कर दिया वहां। यदि होलिका जैसी बुआ है प्रहलाद की तो छोड़ दो, कई जैसी माँ है तो छोड़ दो, भरत जी ने छोड़ दिया उसको। हिरण्याक्ष जैसा बाप है तो उसको छोड़ दो। ये है सत्संग, सच्ची बात तो यही है। रावण जैसा भाई है तो छोड़ दो उसको। हाँ, शूर्पणखा जैसी बहन है तो छोड़ो उसको, छोड़ते क्यों नहीं। शुक्राचार्य जैसा गुरु है, बलि को गलत सलाह दे रहे, नारायण है दरवाजे पे, कहते इसको कुछ नहीं देना, उसको भी छोड़ दो। पूतना जैसा कोई अतिथि है छोड़ दो उसको, क्यों नहीं छोड़ते। रावण जैसा कोई भिखारी है उसको छोड़ दो। तो वहां पर संत का सानिध्य आपको लेना पड़ेगा, वहां संत से सीध आपको लेनी पड़ेगी, वो छोटी बात नहीं है। तो भैया यदि संत से शरण ली तो वो आपको दूसरी शरण में बिठा देंगे, वो अपनी पूजा नहीं कराएंगे, उनकी जो ड्यूटी है वो कहेंगे उसकी गोदी में जाओ। हरि शरणम 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 हरि। बस एक करते गामा के उत्तर ताड़ियां मारो। हरि शरणम 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 हरि शरणम। जब अभी बच्चा छोटा सा है, गोदी में लेटा हुआ है, चोला उसका हो गया, नाम क्या रखे, क्या नाम रखे? दिवाकर। दिवाकर मैंने पता कौन होता है? दिवाकर क्या होता है पता? आकाश में सूर्य भगवान। तो ये सूर्य है। हम तो कह रहे हरि शरणम हरि शरणम। ये छोटा अभी है, इसको बड़ा हो जाए तो माँ इसको कहे बताओ बेटा फ्लाइंग किस कैसे करते हैं, लो। और मैं सिखा के जा रहा हूँ हरि शरणम, और ये कहें फ्लाइंग किस करके दिखाओ। फिर 14वें साल में तो रोज गार्डन झाड़ियों के पीछे मिलेगा भाई किसी और छोरी के साथ। संस्कार तो आपने देने हैं या संस्कारों का संस्कार ही कर देना है? नहीं।
अच्छा ये तो बताओ दादू सिगरेट कैसे पीते हैं? हाँ लो लाला सूटा थे आजू छूटा। अरे भैया ये बुरी बुरी आदतें नहीं डालनी, अपने बच्चों को अच्छी बात सिखाओ। कई लोग सिखा भी देंगे, कहते महाराज ये साढ़े बच्चे को गायत्री मंत्र होगा, मैं सिखाओ लो सिखाओ और भी सिखाओ। कहते सुनाओ सुनाओ लो ओम भूर्भुवः स्वः, ले गायत्री प्रकट करनी, साड़ी कोई चुड़ैल प्रकट करनी, भाई क्या कर रहे हो, सत्यानाश कर दिया सनातन परंपरा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसका शुद्ध उच्चारण सिखाना है कि उनको कुछ और ही सिखाना है? तो भैया हम तो यहाँ खाद और पानी डाल के जा रहे हैं, अब इस पौधे को संभालना आपकी ड्यूटी है। जब लोरी सुनाओ, हाँ लोरी भी किधर सो जा बबुआ मानो बिल्ली आई है, ये वे उतनी सास दा स्यापा कर देना, ठीक है सो रहा बोल को मान ना फिर दूसरे दिन गद्दा कोटे सुखदा न्याणा मूत दंदा विच ही चक। अरे क्यों डरा रहे हो, सोटी वाला बाबा आजू लेगा ना, सानू बाबियां नूं तां इन्हां ने ना बस डराण वास्ते रखिया है। थोड़ा वड्डा होवे फिर प्यो नूं आतंकवादी बना दो, बुलाओ तेरे प्यो नूं, ले दसो की बदमाश है आदू, बुलाओ तेरे प्यो नूं, मतलब डराण लई प्यो नूं बुलाना नहीं भैया नहीं। अच्छा सा संस्कार यहाँ से प्रारंभ करना है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। छोटा सा बच्चा है और साधु बाबाओं में बैठा हुआ है मंदिर में, और बाबा ने देखा अरे तुम बैठे हुए भूख लगी, कहा इधर आ जा इधर आ जा। तो संत ने प्रसाद दे दिया, बीच से प्यार से प्रसाद दिया। वो बच्चे ने प्रसाद खा लिया और रोने लगा। तो संत ने कहा क्या हुआ? कहा आज तक इतने प्यार से किसी ने नहीं खिलाया। ये 7-8 साल का बच्चा, प्रेम की भाषा कुत्ता भी समझता है, प्यार से पुचकार दो, रोटी ना दो, ऐसे करो, वो आ जाएगा आपके पास। प्रेम की भाषा सब समझते हैं। ये मंदिर की दासी का बेटा था, ये बास्टर्ड सन था, इसके पिता का नहीं पता था, लेकिन संत का सानिध्य मिल गया। तो संतों ने कहा बेटा यहाँ रहता है तुम्हारे पिताजी? कहते वो नहीं, माँ है मंदिर में सेवा करती है, मेरे पिता का नहीं पता। सब मेरे को हरामी बोलते हैं। हाँ हरामी नहीं, तू राम का है, आज से जप हरि शरणम 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 हरि शरणम। अब साधु तो चले गए मंदिर से, बच्चे को याद आए वो कितने प्यारे बाबा थे, गोदी में बिठाया, मेरे को मालपुआ खिलाया, मेरे को कहा नहीं तू हरामी नहीं है, तू तो राम का है, सब राम के जीव हैं। माँ कहती है कहाँ जाना है? कहूँ संतों का, वो संत जी का सत्संग है उसमें जाना है। माँ जाने नहीं देती, कहती पहले एक कॉल करार करके भज गया, हूँ तू ही चले जाएगा साथ बन के, नहीं तेरे को जाने नहीं देना। माँ विघ्न डालती है, लेकिन बच्चा जाना चाहता है। तो संतों ने कहा बेटा घर में क्लेश नहीं डालते, तुम घर में जाओ। कहा आपके पास आने को जी करता है, कहा दूरी होनी चाहिए प्रेम में, और प्यास बढ़ाओ, वहां जाकर के जपो क्या? हरि शरणम 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 हरि शरणम। हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रभु मैं आपकी शरण में। तो बच्चे ने कहा मैं नहीं जानता भगवान को, मैंने तो आपके रूप में भगवान देखा। जो इतना प्यार करता है वही भगवान हो सकता है। भगवान क्या है? भगवान प्रेम है, गॉड इज लव।
तो आप तो प्रेम की मूर्ति हैं। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल मैनू रख चरना दे नाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल मैनू रख चरना दे नाल। नाल डोले मेरा मन मेरी पल पल करो संभाल, नाल डोले मेरा मन मेरी पल पल करो संभाल। मेरे सतगुरु दीन दयाल मैनू रख चरना दे नाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल मैनू रख चरना दे नाल। ओ लखा वाले सेवा कर दे गज वज के, लखा वाले सेवा कर दे गज वज के। हाँ मेरे जय गरीब लियांदे तो फुल कज के, हाँ मेरे जय गरीब लियांदे तो फुल कज के। मेरे शहंशाह मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह मेरे बादशाह। मेरे सतगुरु दीन दयाल मैनू रख चरना दे नाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल मैनू रख चरना दे नाल। प्रभु मैं तो अनाथ बच्चा गरीब बच्चा आपके पास आया, आपके पास से जाने को मन नहीं होता। तो कहा बेटा कोई बात नहीं, ये जो कह रहा है ना कि मैं तेरा हूं, अभी कह रहे अभी मन में बहुत सारे भाव जागे, अभी तो छोटा है, अभी जा घर में जा। मैं तेरी आ तेरी एक कहना सुखाए, मैं तेरी आ तेरी एक कहना सुखाए, पर तेरी बन के रहना बड़ा ही औखाए, पर तेरी बन के रहना बड़ा ही औखाए। मेरे शहंशाह मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह मेरे बादशाह। मेरे सतगुरु दीन दयाल मैनू रख चरना दे नाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल मैनू रख चरना दे नाल। जे कोई मान देवे मैं तेरा मान समझा, जे कोई मान देवे मैं तेरा मान समझा। मैं तेरी रज़ा नू तेरा वरदान समझा, मैं तेरी रज़ा नू तेरा वरदान समझा। मेरे शहंशाह मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह मेरे बादशाह। मेरे सतगुरु दीन दयाल मैनू रख चरना दे नाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल मैनू रख चरना दे नाल। गुरु से यही प्रार्थना मैंने आपके पास रहना है, तो गुरुदेव ने कहा मेरे पास नहीं रह सकते, अभी घर में जाओ, घर में ड्यूटी है। पढ़ा वाली तां खुश होएगी ना जी, पहले घर वाली जाके मां को संभालो। ये नराते रखने का कोई फायदा नहीं होगा भाई, जब तक घर वाली मां रो रही है। हाँ फिर वही लाइस गानी पड़ेगी, ओ मानो तो कटता गंदियां गाड़ा, मानो तो कटता गंदियां गाड़ा। जो माँ के सामने तोय ओए करके बोलते हैं उनको कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, उनकी किस्मत सोई रहेगी। जेब नंग पोखरेण के जिंदा मर्जी कमा लेने, सब बिगड़न वाला है, सब जान वाला, कर्जा झगड़ा बीमारी में। ओ मानो तो कटते गंदियां गाड़ा, मानो तो कटते गंदियां गाड़ा। शब्द तेरे ने अग दिया नाला, शब्द तेरे ने अग दिया नाला। जे तू सच्ची मुच्ची दर्शन पाण, घर बैठी नू मना ले जाके। जे तू सच्ची मुच्ची दर्शन पाण, घर बैठी नू मना ले जाके। ओ जे तू सच्ची मुच्ची जागणे मेरे भगता, तां करी मेरे जगराते। जे तू सच्ची मुच्ची जागणे मेरे भगता, तां करी मेरे जगराते। मुझे तू हर रोज सूफी रहने, तां रखी मेरे नवराते। जे तू हर रोज सूफी
नराते रखते हैं ना, वो कहता इदा है भी तू आमलेट बना दे विच प्याज ना पाई, साडा नराता रखा गया, ऐसा नराता रखा हो। हाँ तो भैया गुरुदेव ने भेज दिया, पहले माँ के पास जा, माँ को गालियां नहीं देते, माँ वर्गा कण छावा बूटा मैनू नजर ना आवे। हाँ तो भैया माँ जैसा पौधा कहाँ है, कहीं नहीं। गुरु ने भी भेज दिया, जहां माँ खड़ी है वहां मेरी पेश नहीं चलेगी, पहले उसको जाके मना। कहा गुरुदेव आपके बगैर जी नहीं लगता, कहा जी नहीं लगता, तब भी नाम जब उसके चरणों में बैठ के माँ के हरि शरणम 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 हरि शरणम। अब ये बच्चा 9 साल का हुआ तो एक दिन आके किसी ने बताया कि वो जो आपकी मम्मी थी ना, तो उसको सांप काट गया, वो मर गई, जहरीला था वहीं पे मर गई। तो ये बच्चा जब सुना माँ मर गई, थोड़ा सा रोया कि माँ मर गई, लेकिन साथ में झूमने लगा हरि शरणम 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 हरि शरणम। अब देखो ये संसार है, वो कहते चोला है, ये है फंक्शन है, और हमको बुला लिया, हम तो यहां से संसार छुड़ाने आए। आप किसी को कोई चीज दे दो, अपनी साइकिल अपनी बाइक 4 दिन चलाने के लिए, उसके बाद वो आपको दे ही ना वापस, फिर क्या करोगे आप उससे? इसी तरह प्रभु ने आपको स्थान दे दिए, व्यक्ति दे दिए, चीजें दे दी, वो चाहे जब मर्जी वापस ले ले, उसके है ना, जिसकी वास्ते सोई ले जाएगा, रोज की से सो कीजिए। लेकिन वहां संसारियों की और ब्रह्म ज्ञानियों की राशि ढलेगी नहीं। सबको पता है जाने वाला है संसार, फिर भी कहते कोई ना जाए। अब ये अज्ञानता नहीं, यही तो अज्ञानता है। बाहर से संसार और भीतर से सन्यास, बस। अब इस बच्चे ने इतनी भक्ति की कि नारायण ने आकाशवाणी में कहा मेरे बच्चे मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं। कहा प्रसन्न हो तो दिखाई तो दो, मैं हरी हरी करके थक गया। कहा नहीं, अभी तेरा शरीर ये ठीक नहीं, ये चोला ठीक नहीं, अभी चोला बढ़िया सा देंगे। तो ब्रह्मा के यहाँ मानस पुत्र में नारद के रूप में ये प्रकट होता है। वही बच्चा जिसके बाप का पता नहीं था, सद के नाम के अच्छा चोला मिल गया। संत का सानिध्य मिले, जैसे बादल आ जाए तो बारिश शायद हो न हो, बादल को हवा उड़ा के ले जाए, संत जीवन में आ गए, इसका मतलब भगवान तो जरूर आएंगे। अब वो आने वाले हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, तभी आपको सत्संग सुना रहे हैं। जो आपके गुरुदेव हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए सारे काम छुड़ा के आपको यहाँ पंडाल में ला करके बिठा दिया कि डुबकी लगा लो भैया। वो जो बच्चा था जिसकी जाति पाति का कुछ नहीं पता था, आज ब्रह्मा के यहाँ माँ शारदा की गोद में खेल रहा है, और कुएं करके रोया नहीं। जब बाहर आया संसार में तो मुंह से यही शब्द बार बार निकल रहा है, हरि शरणम 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 हरि शरणम। तो उसको देखने के लिए फिर भोलेनाथ आते हैं, उसको देखने के लिए माँ पार्वती आती है। दोनों खड़ताले भी कहते हैं कि खड़ताल ये बजाएगा। श्री हरि विष्णु आते लक्ष्मी के साथ, क्या लेकर के? एक तारा लेकर। नारद ये बजाएगा, नारद खड़ताल बजाएगा, एक तारा बजाएगा, और साथ में ब्रह्मा जी मंत्र भी दे देते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही महामंत्र ब्रह्मा ने दिया था नटखट नारद को। यही महामंत्र ब्रह्मा ने दिया था नटखट नारद को। तो निकला तार वीणा से हरि शरणम हरि शरणम। तो निकला तार वीणा से हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने इसका नाम नारद क्यों रख दिया? कहा इसलिए क्योंकि ये जो कहेगा वो मैं रद्द नहीं करूंगा। नारद इसकी बात मैं मानूंगा। ऐसा बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो जाए। पूर्व लेख तो नहीं पता लेकिन अब उसको संवार सकते हैं, अब उसको निखार सकते हैं। रास्ते में बुद्धि ना आ जाए, रास्ते में अहंकार ना आ जाए, फिर प्रभु से मिलन इसी जन्म में हो जाएगा। ये जन्म मिला है प्रभु से मिलने के लिए, बस मेरा नाम करेगा रोशन तभी जब ब्रह्म से मिल जाएगा। और बच्चे को सोते जागते एक ही बात बार बार कान में कहनी है। छोटा सा गा के छुट्टी करेंगे। वो राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल। तो क्या कहेंगे दिवाकर को? क्या कहेंगे दिवाकर को? ले ले ये तो दादू जैसा है, नहीं ये बुआ जैसा है, पापा नहीं। क्या बोलना है? राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल 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 राम राम बोल तू कभी भी ना डोल राम राम बोल तू कभी भी ना डोल कृष्ण कृष्ण बोल तेरे श्वास न बोल कृष्ण कृष्ण बोल तेरे श्वास न बोल भैया राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल कहना राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल। तो तुलसी साहब के पास एक व्यक्ति आ गया, सेठ था, और 1000 स्वर्ण अशरफियां सामने रख दी। कहा ये ले लो और मेरे को राम जी का दर्शन करा दो। जैसे कोई केबल का कनेक्शन हो, 250 रुपया दिया, 500 और आपको भी राम के दर्शन हो गए। तो तुलसी ने कहा ठीक है बथेरी कमाई है इनू ले लो, पैसे तो ले लो, कोई ना राम के दर्शन करा देंगे। अब बेटा तरशूल ले जा, कहते तिखा जिहा, कहते हाँ भयंकर जिहा तरशूल, कहते वेड़े च गड्ड दे, कहते महाराज फिर, कहते दरखत है ना, कहते हाँ ये चढ़ जा, ये चढ़ जा, फिर कहते बस 3 बारी राम कहते छलांग मार दे तरशूल के उत्ते, जय श्री राम। राम को देखना है ना, तेरी शर्त है। वो बढ़िया सीगा, वो चढ़ गया स्टेज पे, और उसके बाद जाकर के अब राम को देखने के लिए 1 बार बोले राम, 2 बार बोले राम, और छलांग केड़ा मारे तरशूल। तो प्रभु के लिए बुद्धि काम नहीं आएगी। वो तो जट भाऊ एक जा रहा था, सवेरे भी चढ़िया सी दरखत ते, शाम हो गई होगी, पता नहीं लेना नहीं आता, किसी ने टंगता उत्ते, कहता आड़ी तू उत्ते चढ़े हुए, कहता वो मैनू तुलसी साहब ने कहा